दोस्तों आईआरएफसी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज हमने पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है। बड़ी तेजी तो नहीं बनी लेकिन स्टॉक काफ़ी अच्छा लग रहा है इस लेवल पे। बड़े फंड हाउस काफ़ी अच्छी खरीदारी कर रहे हैं। काफ़ी बड़ी डील में यहाँ पे निवेश किया जा रहा है। क्या स्टॉक अब बहुत जल्द 200 को पार करके नई हाई बनाने को तैयार हो जाएगा? क्योंकि रेलवे के लिए सरकार ने जिस तरह से अब कमर कस ली है, अब आप ये देख ही सकते हो कि मोदी 3.0 गवर्नमेंट फिर से आ चुकी है। ऐसे में जो रेलवे के जो प्रोजेक्ट है जो पहले ऐलान हो चुके हैं वो सारे कंप्लीट होंगे और नए कुछ और प्रोजेक्ट भी शुरू होंगे। सबसे जो बड़ी बात है कि रेलवे में पूरा का पूरा भी परिवर्तन आने जा रहा है। जितनी पुरानी ट्रेन है वो सारी बंद होगी। अब आप देख दो कि वंदे भारत ट्रेन, जिसमें वंदे भारत मेट्रो होगी, वंदे भारत और वंदे भारत स्लीपर होगी। इसके अलावा नमो भारत, अमृत भारत, इस तरह से नई ट्रेनें आएगी सब, जो राजधानी जैसी ट्रेनों की भी जगह लेगी। यानी बहुत सारा खर्च होने वाला है। इसके अलावा 3 कॉरिडोर भी बनने हैं। ऐसे में क्या हमें इस समय आईआरएफसी में निवेश करना चाहिए, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आईआरएफसी के कारोबार की बात कर ले तो स्टॉक की शुरुआत आज पॉजिटिव हुई 176 पर। क्लोजिंग थी फ्राइडे की 174 के आसपास। इंट्राडे में 175 का लो बना और जो हाई है वो 178 के आसपास है। अच्छी बात है कि पूरे दिन में यहाँ पे गिरावट नहीं हुई, लेकिन ऊपर के लेवल से स्टॉक थोड़ा नीचे जरूर आया क्योंकि क्लोजिंग 175 के आसपास जो दिन का लो था 0.51% की तेजी के साथ। अब इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो आपको ये पता ही होगा कि जब एग्जिट पोल के नतीजे आए थे उस समय तूफानी तेज़ी बाजार में बनी थी। 2500 पॉइंट की शानदार सेंसेक्स में तेज़ी और उस दिन एक फ्रेश हाई बना दी थी। आईआरएफसी ने 200 पे पहुंच गया था स्टॉक, तो 200 की ज़बरदस्त हाई और 4 तारीख को पूरा का पूरा पासा पलट गया जब नतीजे निकल कर आए जो बिल्कुल उलट थे एग्जिट पोल से। और उसका नतीजा ये हुआ कि स्टॉक में भारी गिरावट हुई और उस दिन 164 पे आ गया था। 200 से स्टॉक सीधा 164 के आ गया। एक ही दिन में लगभग 35 रुपये की भारी भरकम गिरावट देखने को मिली, लेकिन उसके बाद स्टॉक संभला है। अभी फिलहाल थोड़ा सा कंसोलिडेट हो रहा है। आप देख सकते हो कि स्टॉक 5 तारीख को ही 175 के आसपास आ गया था, लेकिन तब से ये स्टॉक 175 के आसपास ही है। कभी कुछ तेज़ी बनती है, आप देख दो कि 178 की हाई बना के भी स्टॉक फिर नीचे की तरफ आ रहा है। यानी एक तरह से ये स्टॉक अब देखें तो 175 के आसपास स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है, एक नई तेज़ी की तैयारी कर रहा है। लग रहा है कि जल्द ही यहाँ पे एक शानदार तेज़ी बनेगी क्योंकि काफ़ी समय से अगर आप देखें तो पिछले करीब 7 से 8-10 ट्रेडिंग से स्टॉक उसी लेवल के आसपास है। 170 से ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी एक तरह से समझ सकते हो 170 का इसको सपोर्ट मिल चुका है और आने वाले में शानदार तेज़ी बन सकती है। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 3 सालों में इसने 615% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। पिछले एक साल में यहाँ पे 433% की शानदार तेज़ी बनी है, यानी एक साल में आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो 4 गुना से ज़्यादा बढ़ा है। 3 महीनों में देखें तो 30% की तेज़ी बनी है। पिछले एक महीने में मात्र 1% की ही तेज़ी है क्योंकि ऊपर के लेवल से स्टॉक नीचे आया। अब यहाँ से दौड़ने की संभावना बिल्कुल बन रही है। तो इसके लिए जो सबसे बड़ी गुड न्यूज़ ये हो सकती है कि कल यहाँ पे सेबी बड़ा फैसला लेने जा रही है। यानी सेबी ने अब एफ&ओ के लिए कुल नियमों में बदलाव की संभावना को तलाशा है। 2008 के बाद पहली बार सेबी 2024 में नहीं 6 साल के बाद एफ&ओ में कुछ और स्टॉक को ऐड करना चाहते, उसके लिए नियमों में बदलाव कर रहे। अगर ये पूरी तरह से जो नियम बदल जाते हैं और जो सेबी का जो इस समय जो रूल्स रेगुलेशन बदलने का इरादा वो पूरा हो जाता है तो कुछ बड़े स्टॉक है जो इसमें इंटर होंगे। और देख सकते हो इसके लिए इन्होंने लोगों से राय मांगी थी और कल उसकी अंतिम डेट है 19 जून तक। जो भी लोग हैं अपनी रिव्यू दे सकते हैं, उसके आधार पर ही सेबी फैसला लेंगे कि इसमें बदलाव करना चाहिए या नहीं। तो नोमा अल्टरनेटिव ने जो अंदाजा लगाया उसके हिसाब से यहाँ पे जो प्रबल दावेदार है वो है यस बैंक लिमिटेड, जियो फाइनेंशियल सर्विस, इसके अलावा अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, ऑन 97 यानी पेटीएम, और इसके अलावा रेल विकास निगम लिमिटेड और आईआरएफसी। ये सारे स्टॉक है जो एफ&ओ में शामिल हो सकते हैं। और अगर ऐसा हो जाएगा तो आप देख ही सकते हो कि इसमें एक शानदार तेज़ी की संभावना बनेगी और एफ&ओ में आने के बाद यहाँ पे जो निवेश है और ज़्यादा आएगा। जो स्टॉक भी है तो थोड़ी सी उसकी पोजीशन बढ़ जाती है, उसमें लोगों का भरोसा बढ़ जाता है। तो बिल्कुल इसके लिए हमें देखना होगा, कल का इंतजार करना होगा क्या सेबी का जो फैसला है वो माना जाता है। तो फिर आप देख सकते हो कि यह यस बैंक से लेके जियो फाइनेंशियल और आईआरएफसी के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी, इनके निवेशकों के लिए भी।
अब एक जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, रेलवे इस समय सेफ्टी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है, क्योंकि देख सकते हो कि लगातार बहुत सारे ट्रेन एक्सीडेंट भी हो रहे हैं। अभी रिसेंटली भी एक्सीडेंट हो गया है। तो ऐसे में सरकार चाहती है कि बहुत सारे सेफ्टी के लिए ध्यान देने के लिए नई वैकेंसियाँ लाई जाए। करीब 1.52 लाख नई सेफ्टी कैटेगरी में वैकेंसियाँ लाई जा रही है। तो आप समझ सकते हो कि ये जितनी वैकेंसी आएगा उसके हिसाब से उतनी मशीनरीज भी यहाँ पे फिट की जाएगी, मशीनरीज में बदलाव किया जाएगा, क्योंकि अभी भी बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं। ऐसे में जो सुरक्षा है उसको और बढ़ाना होगा, उसको तो सरकार का फोकस में सुरक्षा के ऊपर है। ऐसे में आने वाले सेफ्टी के ऊपर सरकार बहुत सारा खर्च करने जा रही है। तो कुल मिला के उसका सीधा फायदा आईआरएफसी को होगा कि रेलवे की इंफ्रा कंपनियों के लिए फंड तो प्रोवाइड करने का काम आईआरएफसी ही करती है। ऐसे में लग रहा है कि आने वाले समय आईआरएफसी में एक शानदार तेजी बन सकती है और आईआरएफसी कमाल कर सकता है। अब एक बार हम आईआरएफसी के स्ट्रेंथ देखें तो 13 स्ट्रेंथ है, जिसका मतलब ये है कि काफ़ी मजबूत स्टॉक है। तो पहला, म्यूचुअल फंड इंक्रीजिंग शेयर होल्डिंग पैटर्न इन पास्ट मंथ, यानी म्यूचुअल फंड की होल्डिंग बढ़ रही है। इसके अलावा देख सकते हो कि स्टॉक का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का वो निफ्टी 500 में सबसे शानदार रहा है। और इसके अलावा देखिए इसके इंडस्ट्रीज़ के रिटर्न के मुकाबले इसका बेहतर रिटर्न रहा है। और जो नेट प्रॉफिट ग्रोथ है वो क्यू ऑन बेसिस पे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा देखें तो क्वार्टरली नेट प्रॉफिट है उसमें इंक्रीज हो रहा है, ईयर ऑन बेसिस पे मार्जिन बढ़ रहा है और कंपनी का जो डेट है वो कम हुआ है। पिछले 2 क्वार्टर से कंपनी का प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है। इसके अलावा कंपनी के कोर बिजनेस से अच्छा खासा कैश जनरेट हो रहा है। कंपनी कैश फ्लो भी कंपनी के पास अच्छा है। पिछले 2 सालों से कंपनी काफ़ी बेहतर प्रदर्शन कर रही है। एनुअल नेट प्रॉफिट इंप्रूव हो रहा है लास्ट 2 साल से। और बुक वैल्यू पर शेयर के हिसाब से देखें तो उसमें इंप्रूविंग हुई है। और सबसे बड़ी बात है जीरो प्लेस शेयर है, यानी प्रमोटर का कोई भी शेयर सरकार का गिरवी नहीं है। म्यूचुअल फंड अब पिछले 2 महीनों से इसमें अपनी होल्डिंग को इंक्रीज कर रहे हैं और म्यूचुअल फंड ने काफ़ी अच्छी खरीदारी की है। तो ये सब इसके प्लस पॉइंट है, जिससे आप समझ सकते हो कि इसमें बिल्कुल निवेश का जरिया बनता है और ऐसे में एक अच्छा मौका है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इसमें निवेश करें। अब कुछ डील की तरफ चलते हो तो सुबह 9:15 पर 176 की प्राइस से यहाँ पे 2,53,000 शेयरों की एक खरीदारी हुई। उसके बाद देखें तो 9:17 पर 176 की प्राइस से 1,43,000 शेयरों की एक खरीदारी और हुई। उसके बाद 9:20 पर 176 की प्राइस से 1,78,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। तो उसके बाद देख सकते हो कि 9:32 पर 176 की प्राइस से 2,27,000 शेयरों की फिर से एक बिकवाली हुई। फिर 9:36 पर 177 की प्राइस से 1,74,000 शेयरों की एक खरीदारी हुई। और उसके बाद उसी समय 9:36 पर 178 की प्राइस से 3,89,000 शेयरों की शानदार खरीदारी और हुई। उसके बाद 10:19 पर 175 की प्राइस से 2,41,000 शेयरों की फिर से बिकवाली हुई। उसके बाद 10:37 पर 176 की प्राइस से यहाँ पे 14,88,000 शेयरों की बम्पर बिकवाली हुई और इसी वजह से देखो शेयर की प्राइस नीचे आई थोड़ी। फिर 11:17 पर 175 की प्राइस से 3,33,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। और फिर 1:48 पर 175 की प्राइस से 2,78,000 शेयरों की बिकवाली हुई। तो उसके बाद 3:02 पर 175 की प्राइस से 2,23,000 शेयरों की खरीदारी हुई। और फिर 3:05 पर 175 की प्राइस से 1,91,000 शेयरों की फिर से खरीदारी हुई। तो यहाँ पे बड़े फंड हाउस की खरीदारी जरूर हुई है, लेकिन बिकवाली ज़्यादा है और इसी वजह से थोड़ा सा शेयर की प्राइस नीचे आई। लेकिन स्टॉक बहुत मजबूत है, फंडामेंटली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है। दाव लगाए, आने वाले समय आईआरएफसी आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।